गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज का दिन है संडे, मेरे लिए वो स्पेशल दिन जब थोड़ी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और थोड़ा सुकून भी मिलता है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से और सुबह की शुरुआत ही हो गई है सफाई से। कल रात की तेज आंधी और बारिश ने ना बालकनी का हाल ही बिगाड़ दिया। सुबह जब मैं बालकनी में आई तो मुझे देख के लगा क्या ये वो मेरी बालकनी है जहाँ मैं बैठ के चाय पीती हूँ। तो आज की सफाई की शुरुआत हो गई बालकनी से। वैसे भी मुझे घर को साफ रखना ना बहुत ही पसंद है और घर को साफ रखना तो हम लेडीज का काम भी है और शौक भी। और जब बात हो पॉजिटिव वाइब्स की तो सफाई से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। आज के दिन बालकनी को साफ करना भी कोई इजी टास्क नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से बालकनी इतनी ज्यादा गंदी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था शुरुआत कहाँ से करी। लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की, उसके बाद पूरी बालकनी साफ की। साथ में जो इसके शीशे थे बालकनी वाले वो भी मैंने अच्छे से साफ कर लिए। देखो पहले की बालकनी में और अब की बालकनी में कितना अंतर है, लेकिन अभी सफाई बाकी है मेरे दोस्त। जब हम मन से सफाई करते हैं ना तो हमें 2-4 चीजें और फालतू दिख जाती हैं। जैसे मेरे गमले अभी खाली हैं क्योंकि गर्मी की वजह से सारे पौधे सूख गए, यहाँ तक कि मेरी तुलसा जी भी सूख गई, तो वो सामान भी अभी मुझे लेकर आना है। अच्छी तरह से बालकनी की सफाई करने के बाद अब मैं पहुंच गई थी ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी सब बिखरा पड़ा था। रात को सब लेट तक बैठे रहते हैं तो सोफे के कवर बिखर जाते हैं। चाहे कितने अच्छे से लगाओ ये कवर बैठते ही हिल जाते हैं। वैसे भी मुझे लगता है सुबह सुबह घर को झाड़ पोंछ के सेट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो एक साफ सुथरा घर उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी किसी बात की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। घर की सफाई सिर्फ एक काम नहीं होती, ये एक फीलिंग होती है, एक वाइब होती है जो पूरे दिन को पॉजिटिव बना देती है। मैंने पूरे कवर को ना अच्छे से झाड़कर उन्हें अच्छे से लगा दिया। कवर लगाने के बाद मुझे सारे में डस्टिंग करनी थी, क्योंकि बारिश जो आई थी रात को, उससे पहले जो आंधी आई थी उसकी वजह से पूरा घर गंदा हो चुका था। तो मैंने डस्टिंग करी और साथ ही साथ अपने मेन गेट के दोनों दरवाजे अच्छे से साफ कर दिए, क्योंकि घर का एंट्रेंस साफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों का मानना भी है कि घर का एंट्रेंस सिर्फ एक रास्ता नहीं है, पूरे घर का पहला इंप्रेशन भी होता है। जब एंट्रेंस साफ होता है तो लगता है जैसे पॉजिटिविटी घर के अंदर आ रही हो और मन भी खुश हो जाता है। इतनी सफाई के बाद नहा धोकर फ्रेश होकर मैं पहुंच गई किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी बाकी था। और ब्रेकफास्ट में बना रही थी मैं आज ब्रेड टोस्ट। इसमें मैंने डाले थे आलू, प्याज, टमाटर और कॉर्न, सब कुछ टेस्टी बनाने के लिए। और जैसे ही मैं टोस्ट बना ही रही थी तभी काव्य आ गया। मेरा बेटा काव्य, उसने मेरी पूरी हेल्प की किचन के काम में। जब हम मिलके काम करते हैं ना तो सिर्फ काम ही जल्दी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए हुए वक्त भी यादगार बन जाते हैं। किचन सिर्फ कुकिंग का प्लेस नहीं है, बॉन्डिंग का एक ब्यूटीफुल कॉर्नर भी होता है। मैंने और काव्य ने मिलकर बड़े प्यार से सबके लिए टोस्ट बनाए और सबको प्यार से खिलाए भी। वैसे तो सबको टेस्ट भी बहुत पसंद आया, लेकिन ये टोस्ट काव्य को थोड़े कम रह गए थे, क्योंकि काव्य को बहुत पसंद थे और हमने पूरा पैकेट बनाने के बाद भी वो टोस्ट कम पड़ गए। लेकिन टोस्ट कम पड़ने के बाद भी काव्य ने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। अपने हिस्से में से एक टोस्ट मेरे लिए निकाल दिया, क्योंकि मेरे लिए एक भी टोस्ट बचा ही नहीं था। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर मुझे टोस्ट नहीं मिलता, क्योंकि मुझे सबको खिला के ही सुकून मिलता है। आखिर में मैंने काव्य का दिया हुआ एक टोस्ट और रात की रोटी खाई और उसका भी अपना ही मजा होता है। और अगर मैं खुशी की बात करूं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती जब अपने खुश हो। और जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे बड़े होते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे नई वीडियो बनाने की एनर्जी देगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक नए दिन, नए मूड और नए प्यार भरे मोमेंट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि यही है जिंदगी का असली टेस्ट।